उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है और भारी भरकम बजट है और इससे उत्तर प्रदेश में तमाम सारी व्यवस्थाएं होंगी। सबसे बड़ी बात ये मेडिकल को लेकर फोकस किया गया। आयुष मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, दयाशंकर दयालु जी, क्या कुछ कहेंगे इस बजट को लेकर और कितनी व्यवस्थाएं बदलेंगी? बदले हुए उत्तर प्रदेश में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। विपक्ष को शायद इस बजट का की रकम हजम नहीं हो रही है। वो उनको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा उत्तर प्रदेश बदला। उत्तर प्रदेश अपने विकास के लिए ग्रोथ का बजट सबसे ज्यादा हो, इंफ्रा का बजट सबसे ज्यादा हो, हॉस्पिटल उसकी प्राथमिकता में हो, सड़कें उनकी प्राथमिकता में हो, ऊर्जा उनकी प्राथमिकता में हो, किसान उनकी प्राथमिकता में हो, तो ऐसा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में एक तरफ गरीब किसान की भी बात होती है, मजदूर की भी बात हो रही है, नौजवान की बात हो रही है, मातृशक्ति की भी बात हो रही है, गांव के विकास को सबसे ज्यादा फोकस गांव। हमारा गांव बदलेगा तभी हमारी समृद्धि आएगी। और हम क्योंकि किसानों का गांव का उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे में किसान से लेके शहरों तक के विकास को प्राथमिकता रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुल, सड़क, फ्लाईओवर, चाहे वो एक्सप्रेसवे के रूप में हो, चाहे हमारी गांव की पक्की सड़कें हो, चाहे हमारे पुल पुलिया हो, फ्लाईओवर हो। अब आप देखते होंगे गांव गांव फ्लाईओवर आपको दिखते हैं, शहरों में फ्लाईओवर दिखते हैं, तो आना जाना सहज हुआ है। 24 घंटे बिजली मिली है तो जिंदगी आसान हुई है। अस्पताल बड़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं। 60 मेडिकल कॉलेज सरकार के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। प्रत्येक जिले में 60 मेडिकल कॉलेज और 16 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे है। उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं, आपको संज्ञान है। तो उत्तर प्रदेश ने अचीव कर लिया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले की पहचान का एक प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश में कोई विधा नहीं छूटी है जिसके लिए एक बड़े बजट का प्राविधान न हो। जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, आज प्राइमरी शिक्षा, हमारे प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है। बदल गए हमारे प्राइमरी स्कूल, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, संख्या भी बढ़ी है विद्यालयों में बच्चों की पढ़ने वाली। माध्यमिक को सुधारने के लिए ऑपरेशन अलंकार सरकार ने चलाया है। अब एक बड़ी रकम सरकार उन अस्पतालों को उच्चकृत करने के लिए दे रही है। राजकीय विद्यालय हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, अटल आवासीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, तो जितने भी इस प्रकार के विद्यालय हैं, आज शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, किसी गांव में, किसी ब्लॉक में, किसी तहसील में, किसी जिले में आप नहीं कह सकते। खेल के लिए अगर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है तो वहीं शक्ति नगर में बन रहा विश्वविद्यालय है, मिर्जापुर में विश्वविद्यालय बन रहा है, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटियों का पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, जौनपुर में विश्वविद्यालय। तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, कानून के राज का उत्तर प्रदेश है। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनती है, डिफेंस के 2 कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का केंद्र उत्तर प्रदेश है। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के 2 मेजर ट्रैक मिले हैं उत्तर प्रदेश को। वाटरवेज में उत्तर प्रदेश केंद्र है देश का। तो हर विधा में एक तरफ आधुनिकता को भी छूते हुए एआई के लिए आज डिजिटल क्रांति आज उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हो कि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाया, नए नए विषय, नई नई पढ़ाई के केंद्र खोले गए। आज बच्चियों के लिए चाहे वो नर्सिंग का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, मेडिकल की सीटें बढ़ी, मेडिकल कॉलेज बढ़े। आयुष एक नया विषय बन के उभरा। आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे कॉलेजों की संख्या, हमारी सीटें बहुत बढ़ गई हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के विकास को 4 चांद लग गए हैं और इस बजट से उसको और ताकत मिलेगी, स्पीड हमारी बढ़ेगी विकास की। देश की इकोनॉमी में जो उत्तर प्रदेश ने अपना लक्ष्य लिया $1 ट्रिलियन का, वो इस बजट से उसको और सहारा मिलेगा और ताकत मिलेगी। टूरिज्म को लेकर भी लगातार चर्चाएं थी, उसको लेकर भी बजट तो आई है। देखिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म में तो इतिहास रच दिया उत्तर प्रदेश ने। जब से बाबा विश्वनाथ का मंदिर, भगवान रामलला का मंदिर, बाके बिहारी का मंदिर बन रहा हो, फिर से कॉरिडोर बनने की बात हो रही हो, मथुरा भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है, इतने लोग आते हैं कि अब उन शहरों में तिल रखने की जगह नहीं होती। कल ये भी मंदिर सब कुछ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोगों का भरोसा नहीं था, कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश में। तो उद्योगपति आ रहा हो, तीर्थयात्री आ रहा हो, आपने देखा कि 66 करोड़ लोगों ने अगर कुंभ में स्नान करा। अभी आपने इस वर्ष, मतलब जो प्रतिवर्ष
लगता है मेला, वहां प्रयाग का माघ मेला 1 महीने का, उस माघ मेले में इतनी बड़ी संख्या आने लगी है। तो उत्तर प्रदेश पे भरोसा बढ़ा है, और इसलिए बढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सत्ता एक बड़ी बेदाग सत्ता है, मजबूत सत्ता है। अपराध के लिए कोई जगह नहीं, अपराधी के लिए कोई जगह नहीं, कानून का राज। हमारी बेटियां भी बड़े खुशी मन से देर रात को भी अपने घर लौटती है, तो उनको डर नहीं रहता। किसी माँ बाप का बेटा भी कहीं रहता है तो उसको इस बात का डर नहीं उनके बेटे को कोई छू देगा। तो भरोसे की सरकार है, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, गरीब को लाभ मिल रहा। सरकार की जितनी केंद्र की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे तरीके से वो धरातल पर उतर रही है। इस मामले में भी हम अव्वल हैं। सारे विषयों में अगर केंद्र की जितनी योजनाएं उनको लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और ये बजट एक ऐतिहासिक बजट है किसानों के लिए। एग्रो का भी हब बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। हमारे पास गंगा जमुना का सबसे दुनिया का उपजाऊ मैदान हमारे पास है। हमने अपनी चीनी मिलों की संख्या बढ़ाया, 200 से ज्यादा चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में काम कर रही। हमारे गन्ना किसान अब अपनी फसलें नहीं जलाते, इसलिए कि उनको उचित मूल्य मिल रहा, तुरंत पेमेंट होता है उनको। आज हमारी धड़ाधड़ चीनी मिलें 24 घंटा काम कर रही है। चीनी के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में हम देश में अव्वल हैं, सबसे आगे हैं। एक तरफ मोबाइल भी बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर की भी बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर रहे हैं। तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, मोदी जी का उत्तर प्रदेश, योगी जी का उत्तर प्रदेश है, और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, और जो जिसने अपनी उपयोगिता लगातार सिद्ध करते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। मनरेगा का नाम बदला गया जी राम जी, और उसके बाद अभी बजट आया है, तो उसको लेकर भी कुछ व्यवस्था? देखिए, मनरेगा में तो हमारे गांव के मजदूर की हैसियत बढ़ी है, काम बढ़ा है, काम के घंटे बढ़े हैं। आपने कहा 100 दिन का रोजगार, अब 125 दिन की गारंटी हो गई। पहले मनरेगा का काम चलता रहता था किसानी के समय भी। विभेद, कमियां, इस सरकार को इतिहास अतीत में इस देश में जितनी भी कमियां थी, जितनी भी इस अतीत की भूलें थी, गलतियां थी, राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की, अतीत की गई भूलों का प्रायश्चित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सुधार किया उसमें। वोटर लिस्ट के सुधार पे भी विपक्ष को तकलीफ होती है। मनरेगा में जितनी कमियां थी, लूट का अड्डा बन गया था मनरेगा, उस मनरेगा को बड़े पारदर्शी तरीके से 125 दिन प्लस 60 दिन, वो 60 दिन जब किसानी का समय होता है, हर राज्य अपनी फसल चक्र के अनुरूप अपने 60 दिन निर्धारित करेगा कि जब जब किसान की बुआई जुताई का समय आएगा तब तक वो फसलें नहीं, तब तक मनरेगा का काम बंद रहेगा। अर्थात वो 60 दिन उस दौर में भी काम करेगा। पेमेंट नहीं मिलता था, अब 7 दिन की नोटिस पे उसको पेमेंट मिलेगा, नहीं तो ब्याज दिया जाएगा उसको। कोई रोजगार मांगने आता है, रोजगार नहीं दिया जाएगा तो उसको भत्ता दिया जाएगा। तो कुल मिला के मजदूर का जीवन और सुरक्षित हुआ है और काम बढ़ा है उसका। मेडिकल टूरिज्म को लेकर भी बात हो रही थी, बजट आ गया है। मेडिकल टूरिज्म तो मैंने कहा अस्पताल खुलेंगे, लोग आएंगे, दुनिया के लोगों को इलाज चाहिए। आयुर्वेद का चाहे टूरिज्म हो, आयुर्वेदिक, जैसे भारत, उत्तर प्रदेश जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन के सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में है। चाहे निर्वाण स्थली हो, चाहे उनकी उपदेश स्थली हो, तो बौद्ध भगवान जीवन के, जैसे भारत सरकार ने अभी देश में 10 ऐसे चिन्हित स्थान किए जो इसको पर्यटन के लिहाज से जिनको डेवलप करना, उत्तर प्रदेश में वो दोनों स्थान है। एक हस्तिनापुर है, दूसरा सारनाथ है। चूंकि ये पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है, और जिनका पुरातात्विक महत्व बहुत ज्यादा है, उनको विकसित करने के लिए सरकार ने बड़े स्पेशल बजट का प्राविधान किया। बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल सर्किट जो है हमारी, और तो ऐसे में इन सबको विकसित करा जा रहा है। चूंकि सड़कें अच्छी हो गई हैं, आवागमन बहुत अच्छा हो गया है, 24 घंटा बिजली है, हर घर पीने को पानी है, गरीब के जीवन की हर आवश्यकता को सरकार उसकी पूर्ति कर रही है, रोजगार के अवसर है, नौजवान हमारा खुश है, उसको चूंकि व्यापार मिल रहा है, व्यापारी खुश है कि उसको एक कानून के राज का उत्तर प्रदेश मिला है जहां वो मुक्त होकर अपना कारोबार कर रहा है। तो मैंने कहा बदले हो उत्तर प्रदेश में के विकास को और नई धार देगा, नई पहचान देगा यह बजट हमारा। धन्यवाद। आयुष मंत्री है दयाशंकर मिश्र दयालु जी, और साफ तौर पे कहना है कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, और इस बजट के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर और बदलती हुई नजर आई। सलमान खान के साथ रवि कुमार, भारतीय एक्सप्रेस, लखनऊ।